दोस्तों, जय मसीह की। मैं हूं पैट्रिक और आप देख रहे हैं जीवन पवित्र यूट्यूब चैनल। ये चैनल है आपका अपना आस्था, प्रेरणा और ज्ञान का संसार माइनस, जहां हम साझा करते हैं वो कहानियां जो आपके जीवन को नई दिशा और रोशनी देती हैं। स्वर्गीय शक्ति का शुरू करते हैं इस खूबसूरत यात्रा को। यीशु मसीह के जीवन मिलकर उनके द्वारा किए गए चमत्कार केवल अलौकिक कार्य ही नहीं थे, बल्कि वे उनकी दिव्यता, दया और ईश्वर के प्रेम के प्रत्यक्ष प्रमाण थे। यीशु का तीसरा चमत्कार राजकुमार के पुत्र को चंगा करना माना जाता है। ये घटना हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना 4:46 में विस्तार से मिलती है। इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि विश्वास ही वो सेतु है जिसके द्वारा मनुष्य ईश्वर की आशीषों को ग्रहण करता है। घटना का प्रसंग: यीशु मसीह गलील के काना नगर में पहुंचे, जहां उन्होंने पहले पानी को दाख मधु में बदलकर अपना पहला चमत्कार किया था। उसी समय कफरनहूम नामक नगर का एक शाही अधिकारी, जिसका पुत्र गंभीर रूप से बीमार था, यीशु के पास आया। उसका पुत्र मृत्यु के कगार पर था और सारी चिकित्सा निष्फल हो चुकी थी। उस अधिकारी ने सुना था कि यीशु बीमारों को चंगा करते हैं और बड़ी बड़ी विपत्तियों से लोगों को मुक्त करते हैं। इसी विश्वास के साथ वो अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ा दौड़ा यीशु के पास पहुंचा। अधिकारी की विनती: वो अधिकारी अत्यंत दुखी होकर यीशु के चरणों में गिरा और उनसे विनती करने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र को चंगा कर दीजिए, वरना वो मर जाएगा। कृपया मेरे घर चलकर उसे बचा लीजिए। ये याचना केवल एक पिता की नहीं थी, बल्कि ये एक टूटे हुए हृदय की पुकार थी। अधिकारी जानता था कि यदि कोई उसके बेटे को मृत्यु से बचा सकता है तो वो केवल यीशु ही है। यीशु का उत्तर और विश्वास की परीक्षा: यीशु ने पहले उस अधिकारी और वहां उपस्थित लोगों की आस्था को परखने के लिए कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत कार्य नहीं देखोगे तब तक विश्वास नहीं करोगे। इस पर अधिकारी ने और अधिक विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, कृपया मेरे पुत्र को बचा लीजिए, वरना वो मर जाएगा। यीशु ने उसकी अटूट विश्वास भरी प्रार्थना को देखा और कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। अद्भुत चंगा होना। यीशु के ये शब्द सुनते ही अधिकारी का विश्वास दृढ़ हो गया। उसने यीशु पर भरोसा किया और घर लौटने लगा। रास्ते में उसके सेवक उसे मिले और उन्होंने बताया, स्वामी, आपके पुत्र का ज्वर उतर गया है और वो स्वस्थ हो गया है। अधिकारी ने समय पूछा कि कब उसके पुत्र की तबीयत ठीक हुई। सेवकों ने बताया, कल दोपहर 1 बजे के लगभग उसका ज्वर उतर गया। ये वही समय था जब यीशु ने कहा था, तेरा पुत्र जीवित है। इस प्रकार अधिकारी और उसके पूरे परिवार ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और उनकी महिमा का अनुभव किया। इस चमत्कार से मिलने वाले संदेश: एक विश्वासी कुंजी है। ये घटना स्पष्ट करती है कि यीशु के चमत्कार केवल बाहरी चिन्ह नहीं थे, बल्कि वे विश्वास पर आधारित थे। अधिकारी ने बिना देखे ही यीशु के वचन पर भरोसा किया और उसी भरोसे ने उसके पुत्र को जीवन दिया। 2. यीशु का वचन जीवन देता है। यीशु ने शारीरिक रूप से उस घर में जाकर चंगाई नहीं दी, बल्कि केवल वचन कहकर दूर से ही बच्चे को स्वस्थ कर दिया। यह उनकी दिव्यता और उनके वचन की शक्ति का अद्वितीय प्रमाण है। 3. दुख में भी आशा अधिकारी अपने बेटे को मृत्यु के मुंह से बचाने के लिए यीशु के पास गया। यह हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। 4. परिवार पर आशीष: इस चमत्कार का प्रभाव केवल उस बच्चे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरा परिवार यीशु पर विश्वास करने लगा। इसका अर्थ है कि जब हम सच्चे मन से प्रभु को स्वीकार करते हैं तो उसका आशीर्वाद पूरे परिवार पर उतरता है। निष्कर्ष: यीशु मसीह का तीसरा चमत्कार, राजकुमार के पुत्र को चंगा करना, केवल एक शारीरिक चंगाई नहीं थी, बल्कि ये विश्वास और ईश्वर की शक्ति का जीवंत प्रमाण था। इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा विश्वास देखने पर नहीं, बल्कि सुनकर और भरोसा करने पर आधारित होता है। जब हम बिना किसी संदेह के प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं तो वे हमारे जीवन में चमत्कार कर दिखाते हैं। यीशु आज भी अपने अनुयायियों से यही चाहते हैं कि हम उनके वचनों पर भरोसा करें, क्योंकि उनका वचन जीवन, शांति और चंगाई देने की सामर्थ्य रखता है। ये चमत्कार हमें प्रेरित करता है कि हम हर परिस्थिति में प्रभु यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि वही जीवन का स्रोत और उद्धार का मार्ग है। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय यीशु।